मेरे हाथों में लाशें थी। लोग जो गिर गए, लाशों पे पैर रख रहे थे, उनके जबड़े टूट रहे थे लाशों के। पर मेरे को जो इतनी घुटन हो रही है, मेरे हाथ में इतने लोगों ने दम तोड़ा, वो मेरा नाम ले रहे थे, मुझसे पानी मांग रहे थे। मैं इसलिए मदद कर रही थी क्योंकि भारत में भारतीय होने का मतलब ही ये है कि आप एक दूसरे की मदद करते हो। मैं नहीं मरने दे सकती थी और मैंने जितना किया, फिर भी मैं बहुत लोगों को नहीं बचा पाई। तानिया मैम अपनी पोस्ट लगाई, बट उनको भी आप मतलब कि भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। मैम के सपोर्ट से, हम लोग के सपोर्ट से सब बच्चों को यहाँ एकत्रित किया गया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। मेरे पास थे 40-42 बच्चे भूखे प्यासे, पानी नहीं था तो मैंने लेस के चिप्स तोड़ तोड़ के उनके मुंह में डाले, क्योंकि छोटे थे, फंसने का डर रहता है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद मैं भी अगर वहां मर गई होती तो ठीक रहता, क्योंकि ये सब जो तमाशा सा चल रहा है ना, कि लोग सच छुपा रहे हैं। पानी था ही नहीं स्टोर के अंदर, 4-5 बॉटल। अरे हमने, कोमल ने बोला जाकर कि टॉयलेट का पानी दे दो, वो पिला देते, जिंदा तो बचेंगे। नीचे से मुझे आवाजें आनी चालू हुई कि लोगों की और बच्चों की। तो वो लोग सोच रहे थे कि जिस आश्रम में मैं हूँ उसके अंदर मैं उन सबको बचाने के लिए ले लूं, पर आश्रम मेरा तो नहीं था। और उस दिन सभी बाबाओं ने अपने आश्रम बंद कर लिए थे मदद के लिए। बहुत हॉरिफिक था, क्योंकि जब हम घुसे तो हम भी फंस गए। लोग पैर नोच रहे थे मेरे कि बचा लो, बच्चे नाखून मार रहे थे, मेरी मम्मी को क्या कर दिया, मेरे से बोल रहे थे क्या कर दिया। उस स्टोर पे गए आप लोग, हल्दीराम पे जाओ, वहां देखो, वहां 100 आधार कार्ड पड़े हैं। कहाँ है वो लोग? महाकुंभ अगर भव्यता और दिव्यता के लिए याद किया जाएगा तो महाकुंभ उस कालिक के लिए भी याद किया जाएगा जिसमें लोगों की जान गई। मौनी अमावस्या के दिन संगमनोज पर एक भगदड़ मची, जिसमें सरकारी आंकड़ा कहता है कि 30 लोगों की जान गई। लेकिन एक भगदड़ और मची जिस पर सबने आंख मूंदा, जिस पर सबने इसको छुपाया, जिसको किसी ने नहीं बताया। वो थी सेक्टर 21 में। वहां पर ही भगदड़ मची और वहां पर भी लोगों की जानें गई हैं। उस भगदड़ में लोगों की जान बचाने वाली, अपनी जान पर खेलने वाली तान्या मित्तल है। तान्या मित्तल किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन आज बात सिर्फ तान्या करेंगी और तान्या बताएंगी, क्योंकि तान्या के साथ मैं बहुत देर से बैठा हूँ और तान्या लगातार भावुक है। घटना हुए 2 दिन से अधिक समय बीत गया, लेकिन तान्या के जो आंसू हैं वो रुक नहीं रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अपने हाथों में किसी की लाश लेता है और जब वो मंजर देखता है तो उसका क्षण क्या होगा वो शायद कैमरे के उस पार बैठे लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ लगातार 1 महीने से रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने भी वो मंजर देखा, संगमनोज वाला। मैंने उन लोगों की चीख सुनी, मैंने उन लोगों का दर्द सुना, उस पीड़ा सुनी। और तान्या ने तो दूसरी घटना के खुद आई विटनेस है। तान्या से बात करते हैं। तान्या, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ। आप बहुत भावुक हैं और शायद बात करते समय आपके आंसू भी निकल जा रहे हैं। आप खुद बताइए उस दिन क्या हुआ, कैसे आपको पता चला और क्या क्या वहाँ मंजर था। एक्चुअली मैं वहीं पर थी उस टाइम ना, उसी एरिया में, झूसी में ऊपर खड़ी थी। तो वहाँ से नीचे से मुझे आवाज़ें आनी चालू हुई कि लोगों की और बच्चों की। तो वो लोग सोच रहे थे कि जिस आश्रम में मैं हूँ उसके अंदर मैं उन सबको बचाने के लिए ले लूँ, पर आश्रम मेरा तो नहीं था। और उस दिन सभी बाबाओं ने अपने आश्रम बंद कर लिए थे मदद के लिए। सब पे करोड़ों एकड़ जमीन बहुत थी, पर कोई, और मैं किसी और के आश्रम में कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो बहुत 2 सेकंड मैंने सोचा, फिर मैंने सोचा कि अगर आज मरना लिखा है तो मरेंगे, पर एक आध की जान तो बचा ही लेंगे। तो हम भीड़ में कूद गए सबके साथ, अपनी टीम के साथ। और मतलब बहुत हॉरिफिक था, क्योंकि जब हम घुसे तो हम भी फंस गए। लोगों ने मेरे ही कपड़े खींचने चालू कर दिए, कि पहचान गए थे लोग, सोशल मीडिया पे सब लोग जानते हैं। तो वो कि हमारी मदद करो, आपको कोई निकाल लेगा, हमारी मदद करो। मेरी शॉल वॉल सब खींच ली, वहीं रह गई। फिर हमें पास में एक हल्दीराम का स्टोर दिखा और मैंने अपनी टीम को बोला, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन या ऐसे इन सब चीज़ों में हम लोग काफ़ी टाइम से बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा वेल वर्स्ड हैं। तो मैंने बोला कि स्टोर के अंदर कूदते हैं और बच्चों को इसके अंदर लेते हैं, और ऐसे हम लोगों की जान बचा पाएंगे। एटलीस्ट नहीं बचा पाए तो बच्चे बचा लेंगे। मेरा फर्स्ट टारगेट था कि हम बच्चों को सेव करें, कि मतलब कोई भी माँ अपने बच्चे को खो दे तो वो बहुत बड़ा मोमेंट होता है। तो मैं ये चाहती थी कि बच्चे बच जाए, क्योंकि नामुमकिन था यार, कम से कम 50,000 आदमी होगा जो मरने वाला था। पूरा ब्रिज फुल था। ये था, मैं वीडियो शेयर करूंगी आपको, सभी मर जाते ऑलमोस्ट।
तो मैंने कहा बच्चे बचाते हैं। तो हम लोग काउंटर उसका मेरी हाइट से ज़्यादा था, मतलब करीब 3-3.5 फुट का था, उसके अंदर जंप करके कूदे, मतलब मेरे को उठा के इसने अंदर फेंका, ये लोग फेंके हमने, और उसके बाद हमने रेस्क्यू करना चालू किया। पहले तो जो शॉपकीपर्स थे उन्हें समझाया, क्योंकि वो भी बच्चे थे कॉलेज के छोटे, वो भी घबरा गए थे, वो भी 2-3 घंटे से बहुत लोगों की मदद कर रहे थे, जितनी उनको समझ आई होगी, छोटे हैं बच्चे कितना कर लेंगे। हमने उनको हिम्मत दी, उनको अंदर एक रूम में, स्टोर रूम में कहा आप बैठो, अब हम संभाल लेंगे, अब हम आ ही गए हैं। तो मैं अपना मुंह छुपा के हेल्प कर रही थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बाहर वाली ये कहे वीआईपी कल्चर है, इन्हें मारो पहले, क्योंकि लोग ऐसी भी आवाज़ लगाते हैं, उल्टे ही दिमाग चलता है सबका। मेरा टारगेट सिर्फ, लगा रहे थे ऐसी आवाज़? हाँ, लोग कह रहे थे इन्हें बाहर निकालो, इनको बाहर निकालो, इनको पुलिस बचाने ज़रूर आएगी। यार ऐसा नहीं है कि वीआईपी को बचाने आएगी, क्योंकि मुझे बचाने तो कोई नहीं आया। अगर पुलिस बचाने आती तो सुबह 6 बजे से दोपहर में 4 बजे तक मैं वहाँ क्यों रहती? आपके साथ एक पीओसी भी अलॉट था? मेरे साथ मेरी सिक्योरिटी थी और उन्होंने पूरी मदद की पूरे टाइम, उसके अलावा किसी ने कोई साथ नहीं दिया। बाकी सब वहाँ से जा चुके थे, एक भी आदमी वहाँ नहीं था, और किसी ने इस बात को कोई तूल नहीं दिया कि इतना बड़ा हादसा, त्रिवेणी से बड़ा हादसा था वो। ये मैं फॉर श्योर त्रिवेणी से बड़ा हादसा था। मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि त्रिवेणी वाला मेरे हिसाब से छोटा था, ये बहुत बड़ा था। मेरे हाथों में लाशें थी, लोग जो गिर गए लाशों पे पैर रख रहे थे, उनके जबड़े टूट रहे थे लाशों के, और औरतें, लेडीज़ ही मरी मेरे सामने। तो हमारे पास जितनी कैजुअलिटी थी सिर्फ लेडीज़ थी, एक भी जेंट्स नहीं गया। और हम लोग, मेरा ये था, मैंने संदीप को बोला बेटा लेडीज़ को खींच ले जो लाश, मतलब जो नहीं रही हैं, कि ऐसा नहीं हो कि इनका परिवार भी पहचानने से मना कर दे शक्लें देखकर, क्योंकि वो और ज़्यादा गंदा हो जाएगा। और बच्चे इतने एक एक साल के बच्चे, और मेरे ऐसे, मेरे नाखूनों के निशान है मेरे पैरों पे, मेरे हाथों पे, मेरे पैर पूरे कटे हुए हैं, मतलब मैं आपको, पूरा कट है पैर में, पूरे तलवे सब छिल गए पूरे। लोग पैर नोच रहे थे मेरे कि बचा लो, बच्चे नाखून मार रहे थे, मेरी मम्मी को क्या कर दिया, मेरे से बोल रहे थे क्या कर दिया। और फॉरेनर्स थे, फॉरेनर्स को रेस्क्यू किया मैंने, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वो वीडियो बना रहे थे, मैं सोच रही थी कि ऐसा नहीं हो कि गलत वीडियो वायरल हो जाए, तो मैं कोशिश कर रही थी कि उन्हें भी बचाऊं। उन्हें हमने अंदर लिया, संगम का जो रेत भरा पानी लोग भर के ले जा रहे थे कट्टियों में, वो हमने छिड़कना चालू किया कि लोगों के मुंह में, आंखों में चले जाए, कि अंदर छोटी हाइट वाले जो थे वो पहले मर रहे थे। पानी के लोग तड़प रहे थे? पानी था ही नहीं स्टोर के अंदर, 4-5 बॉटल। अरे हमने, कोमल ने बोला जाकर कि टॉयलेट का पानी दे दो, वो पिला देते, जिंदा तो बचेंगे। टॉयलेट के नल में भी पानी नहीं था, एक एक बूंद जो आ रही थी ना, हम तो प्यासे ही रहे, हम तो, हमारे गले वाले सब जा चुके। मुझे बुखार था कल पूरी रात, कोई नहीं आया पूछने। जिस देश में पानी की दिक्कत है उस देश की स्थिति ये है कि लोग पानी से मर रहे हैं। पानी कितना भरा हुआ है तब मर गए, बिना प्यासे मरे। मैं वीडियो दिखा दूंगी, प्यासे मरे, पानी मांगते मांगते मरे, सब मांगते रहे। स्टोर के ओनर बच्चे बेचारे पानी मांगते रहे हमसे, कोशिश करते रहे हम कैसे भी, कोई नहीं आया यार, 5-6 घंटे कोई नहीं आया। और मैं बहुत ज़्यादा दुख है मुझे इस बात का कि एटलीस्ट वी शुड डिक्लेयर कि ऐसा हो गया, वी शुड बी सॉरी। और जो लोग मरे यार, उन लोग को कुछ मुआवजा या कुछ देना चाहिए। जब आप वहाँ पहुंची तो वहाँ कैसी स्थिति थी? कितने लोग रहे होंगे? और लोग, जब आप बता रहे हैं कि वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कूद गई, आप लड़की हैं, लड़कियों को सब तो मतलब बहुत नाजुक होती है, उनके अंदर भावनाएं ज़्यादा होती हैं। और जैसा आप बता रही हैं कि आपने अपने हाथों पर लाशों को देखा, कैसे आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और कैसे, क्या मन में आपके आया जो है? यार देखो, बहुत मुश्किल होता है लड़कियों के लिए ना, वैसी ज़िंदगी जीना ही बहुत मुश्किल है। 2 बॉडीगार्ड देख लेंगे, कह देंगे ये वीआईपी बन गई, कहीं खड़े हैं वीडियो वायरल कर देंगे कि ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है। वहाँ पर मदद कर रही हूँ तो लोग कह रहे हैं वीआईपी है, पहले इन्हें बीच में खदेड़ के मार दो, इनको कोई बचाने नहीं आ जाए। कोई भी ये नहीं समझता कि हमने कितनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। थे तो सभी नॉर्मल ना, आज देश को रिप्रेजेंट किया, जीते तभी तो पहुँचे ना। और देश को रिप्रेजेंट किया तो उसका पूरा फर्ज भी निभाया। आज चलो मैं वीआईपी थी, बाकी सब नॉर्मल थे, कौन ने बचाया? एक व्यक्ति बता दो जो आपके पास अभी तक खबर आई हो जिसने लोगों को बचाने के लिए किसी भी भगदड़ में खड़ा हुआ हो कि मैं बचाऊंगा। हर आदमी, भगदड़ का कॉज क्या होता है? हर आदमी अपनी जान बचाने भागता है, उसी को भगदड़ कहते हैं। भगदड़ क्यों होती है? लोग जान बचाने निकलते हैं अपनी। एक व्यक्ति जान नहीं, पर अब मेरे साथ आप प्रॉब्लम देखो, आज सबसे पंगा ले लिया, डिक्लेयर कर दिया कि प्रशासन ने ये नहीं किया, यहाँ भगदड़ हुई, छुपाया, पूरा प्रशासन खिलाफ है।
कोई एक भी पुलिस दिख रही है मेरे साथ? प्रशासन के खिलाफ है आपके? खिलाफ ही है, तभी तो कोई भी पुलिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। वहां से सारी जान बचाने के बाद भी 6 किलोमीटर पैदल चल के आई अपने टेंट तक। भाई जब उन्हें पता है कि इस लड़की ने बचाई, सब चीज पता थी, तो तब तो यार कोई आ सकता था ना। मैं कह रही हूँ वर्दी उतार के आओ, कैजुअल ड्रेस में आओ, अप्रिशिएट तो करो एक बच्ची कितना कर रही है। आप मॉरली डाउन कर दोगे उस व्यक्ति का जो मदद कर रहा है लोगों की, तो ऐसे तो कभी कोई किसी की मदद ही नहीं करेगा, फिर ढकते ही रहना पूरी जिंदगी सबका। हम अपने आप को ढकने में इतना बिजी हैं कि हम ये नहीं सोच रहे कि आपकी बेवकूफ़ी में हो सकता है मेरी जान चली जाए। फिर क्या करोगे? 4 कैंडल मार्च निकालोगे, भूल जाओगे सब। न्यूज़ भी क्या करेगी? चलाएगी, मर गई बेचारी इन्फ्लुएंसर, और बस हो गया। कोई नहीं आता यार, उन लोगों के लिए कोई पहुंचा अभी तक जो मरे थे? एक आदमी नहीं पहुंच। उस स्टोर पे गए आप लोग हल्दीराम पे, जाओ वहां देखो, वहां 100 आधार कार्ड पड़े हैं। कहाँ है वो लोग? लोग मुझे आधार कार्ड दे रहे थे, हमें ढूंढ लाओ। बोलना नहीं आ रहा था उन्हें, पैरों में गिर रहे थे, सब जगह नाखून ही नाखून के निशान है मेरे से कह, मतलब मैं किसी और की मदद कर रही थी तो मुझे मार रहे थे कि क्यों कर रही हो किसी और की मदद, हमारी करो। मेरी कैंप के लोग थे, सबको लग रहा था कि हम बचे, हमें बचाए, किसी को ये नहीं लग रहा था कि ये भी बच जाए। ये तो कभी किसी का टारगेट नहीं था कि मैं बच जाऊं। सबका ये था अच्छा है ये तो मर जाए तो एक और न्यूज़ बन जाएगी कि ये चलो रील बनाने आई थी मर गई। बल्कि वो मेरा टारगेट नहीं था। मैंने यहाँ का भी इसलिए डाला था वीआईपी अरेल घाट का, क्योंकि इसका गूगल मैप्स पे नाम ही वीआईपी घाट है, इस एरिया का नाम ही वीआईपी एरिया है, और यहाँ का घाट फ्री है कॉमन मैन के लिए, और बोल्ड लेटर्स में मैंने लिखा है दैट दिस घाट इज फ्री फॉर ऑल। और ये कितना मुश्किल है लोगों के समझना कि कल यहाँ पर 1.5 लाख 2 लाख आदमी ने स्नान लिया है सिर्फ मेरी वजह से, वरना लोगों को इस एरिया की लोकेशन ही नहीं पता। सारी ब्रांडिंग त्रिवेणी संगम की कर दी है। बताओ तो लोगों को कि घाट कौन से जिससे वो कहीं और नहाने जाएं। आप वो भी नहीं बता रहे, जो बता रहा है उसको भी ट्रोल कर रहे हो, इस लोग मर रहे हैं उसको भी छुपा रहे हो। तो इससे हम क्या एक अच्छे इंसान हैं, या हम भारतीय, या भारत, भारत जो वर्ड है उसका मतलब निकल रहा है। आज मैंने सबकी जान बचाई, क्या मिला? कौन आया? एनडीटीवी आ गया, चलो एनडीटीवी मैं जेन्युइनली अप्रिशिएट कर रही हूँ कि आपने आके मेरी तबीयत पूछी, मुझसे बात करी, पर मेरे को जो इतनी घुटन हो रही है, मेरे हाथ में इतने लोगों ने दम तोड़ा, वो मेरा नाम ले रहे थे, मुझसे पानी मांग रहे थे, और मेरे अंदर जो डर है कि आज मुझे तुमने वीआईपी इतना तमाशा बना दिया मेरा कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में, जाते में अगर किसी ने मुझे मार दिया, कोई पत्थर या मुझे लग गई, कौन आएगा बचाने? कोई आएगा? न्यूज़ रिपोर्ट करने सब आते हैं यार, प्रशासन अपना काम कराने के लिए फोन लगा लेता है, कोई नहीं आता ये पूछने कि जेन्युइनली आप क्यों, मतलब किसी को यही बात नहीं पच रही कि आप क्यों मदद कर रही थी। मैं इसलिए मदद कर रही थी क्योंकि भारत में भारतीय होने का मतलब ही ये है कि आप एक दूसरे की मदद करते हो। मैं नहीं मरने दे सकती थी, और मैंने जितना किया, मैं फिर भी मैं बहुत लोगों को नहीं बचा पाई। तान्या, आप जिस पीड़ा से गुजर रही हैं वो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। मैं आपके साथ बैठा हूँ, शायद मेरे लिए भी उस कठिन है, क्योंकि मैंने भी कुछ मंजर देखे हैं यहाँ रिपोर्ट करते हुए, और आप लगातार आपके आंसू निकल रहे हैं। आपने बच्चों का जिक्र किया, कितने बच्चे रहे होंगे लगभग? करीब मेरे पास थे 40-42 बच्चे, भूखे प्यासे, पानी नहीं था, तो मैंने लेस के चिप्स तोड़ तोड़ के उनके मुंह में डाले, क्योंकि छोटे थे, फंसने का डर रहता है कि चिप्स फंस नहीं जाए और समस्या हो जाए, तो चिप्स को चूरा कर कर के उनके मुंह में डाल रही थी, उन्हें लोरी सुना रही थी, पता नहीं किसका बच्चा, क्या बच्चे ही मुझे मार रहे थे, परेशान हो रहे थे बच्चे। पर करीब 45-50 बच्चे हमने रेस्क्यू किए, उनके माँ बाप, हम तभी तो हमें 4 बज गए, सबके बच्चे लौटाते लौटाते, उनके माँ बाप ढूंढते ढूंढते, कोई आया ही नहीं ये सब करने। हमें भी कितना पता होगा यार, हम यूपी के थोड़ी ना है। आपने बच्चों का जिक्र किया, आपने कहा कि बहुत सी महिलाएं थी जिनकी वहाँ पे उस हादसे का शिकार हुई। कितने लोग ऐसे रहे होंगे, और वहाँ पे भीड़ और एक अनुमान कितनी रही होगी? क्योंकि आप बार बार जिक्र कर रही हैं कि संगम नोट से बड़ी घटना थी ये। अरे कम से कम 30-40 हजार आदमी होगा संदीप, ज्यादा था यार। जो पूरे, मतलब मैं वीडियो भेजती हूँ अभी आप लोगों को, मतलब उसके बीच में कोमल तो फंस गई थी, तो मरने ही वाली थी, तो सांस रुक चुकी थी इसकी, और जानबूझ के, मतलब हम इसको बचाने की जगह लोगों को बचा रहे थे। हमें लगा हमारे वाले बंदे तो कोई बात नहीं, वेल वर्स्ड है, जो बेचारा गरीब आदमी है उसको तो कोई पूछता नहीं है मरने के बाद यार।
हम लोग को तो चलो फिर भी हमारे घर वाले पूछ लेंगे, पानी डालने आ जाएंगे हमारे ऊपर, उनके ऊपर कोई नहीं आया, कल भी कोई नहीं आया, हो सकता है मलबे में ही लाशें चली गई हो। ना एक चुनौती ये होती है कि जैसे हम जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं तो बहुत सी चीज़ों को समझ लेते हैं, और आपने जिक्र किया बच्चों का, महिलाओं का। वैसे ने बताया बच्चे नादान थे, आप चिप्स को चूरा करके डाले थे। मैं कई महिलाएं होती जो ऐसे मेले में गांव की आती हैं, उनको भी हैंडल करना बहुत कठिन होता है। अरे कैसे? सुन ही नहीं रही थी। मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। पूरा रेस्क्यू चल रहा है, मैंने सबकी जान बचा रही हूँ, फिर जो जो ठीक होते जा रहे हैं उन्हें सामने आश्रम में हम भेजते जा रहे थे कि जगह खाली हो, जो लोग बेहोश हो रहे हैं उन्हें मैं ले आऊँ, तो क्योंकि मुझे मेडिकेशन आता है तो हम थोड़ी थोड़ी हेल्प करें। एक लेडी, सब कुछ हो गया, वो बच गई, उसकी जान बच गई, वो ठीक है। मैंने कहा अब आप चली जाओ, मुझसे कहती मुझे अभी संगम नहाने भेज दो। मैं आई लॉस्ट माई कूल। मेरे को ऐसा लगा कि मैं कहाँ जाके मर जाऊं कि संगम में मैं ही डूब जाऊं। इतना इतना कर, मतलब मैं वहां मर रही हूँ, मेरे पैर हाथ कट चुके हैं, मेरे खून निकल रहा है, संदीप के खून निकल रहा है, कोमल के खून निकल रहा है, हमारे हाथ में लाशों की सलाइवा है, हमें घिन आ रही है खुद से। उसके बाद मैं उस लेडी को कह रही हूँ अब आप ठीक हो अम्मा, चली जाओ। कह रही मुझे नहावे भेज दो, मेरा नहाना रह गया है। मैंने आपका तान्या वो वीडियो देखा जब आप लाशों का जिक्र कर रही हैं, आपने मुंह को ढका हुआ है और लगातार लोगों की मदद कर रही हैं। यार मुंह ढकना इसीलिए ही ना, क्योंकि उल्टी रील वायरल होती है कि वीआईपी थी और वो लोग मुझे मारने आ जाते, मेरे ऊपर अटैक हो जाता, लोग मेरा नाम ले रहे थे बीच बीच में कि इनको बचाने जरूर आएगा प्रशासन, इनको बचाने। तो अब चलो ये भी प्रूव हो गया कि मुझे बचाने भी नहीं आया प्रशासन, तो प्रशासन के लिए कोई वीआईपी छोड़ो, कोई इंसान भी नहीं है। बार बार आप वीआईपी का जिक्र कर रही हैं और खासकर लोग ऐसा कह रहे हैं जो सोशल मीडिया पर आपको देख रहे हैं। आपने लोगों से संपर्क साधा हो, क्योंकि यहाँ पर मेले में 25 सेक्टर हैं, 52 से अधिक थाने हैं, पास में थाना था, वहाँ से कोई लोग आया, आपने किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की हो? क्योंकि आप सोशल मीडिया पर आपके बहुत फॉलोअर्स हैं, लोग आपको जानते हैं, देश दुनिया में लोग जानते हैं। आपने लोगों को फ़ोन भी घुमाया होगा, लोगों से मदद भी मांगी होगी, डीआईजी होंगे, आईजी, एडीजी होंगे, महिला अधिकारी होंगे, तमाम लोग होंगे, आपको जानते होंगे, किसी ने कुछ सहायता की आपको? यार मेरे फ़ोन में नेट भी नहीं चल रहा था, क्योंकि एयरटेल तो यार बिल्कुल नहीं चल रहा। तो मैंने लाशों के फ़ोन उठा के उनसे हॉटस्पॉट ले लेके कोशिश की। फिर जैसे ही हॉटस्पॉट हमें मिला एक जगह से, तो मैंने सबको कॉल किया, और इस बात में कोई झूठ नहीं है कि सबको पता था। 8 बजे से मैंने फ़ोन लगाने चालू कर दिए थे, जितने भी मेरे पे नंबर थे सबको लगाया था, सबको पता था। ये बिल्कुल झूठ है कि अगर कोई कहे कि उन्हें पता नहीं था। पता था, आज भी पता है, अभी तक भी पता है। वो ठीक है, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नहीं पता लगे लोगों को फेलियर उनका, बट ये फेलियर की बात नहीं है। जब कोई चीज़ हो जाती है तो हमें उसके सोल्यूशन पे काम करना चाहिए, ना कि अपनी इमेज बचाने पे काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जैसा आपने कहा कि आपने सबको फ़ोन किया जो है, उनका कोई रिस्पॉन्स आया? उन्होंने कोई आपको ये एश्योरेंस दिया कि तान्या हम आपको 1 घंटे में, आधे घंटे मदद करते हैं? कोई एम्बुलेंस आई हो, कोई डॉक्टर आया हो, कोई सिपाही आया हो, या कोई फ़ोन ही आया हो कि डोंट वरी हम आ रहे हैं, आप जो कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो? यार अगर कोई आ गया होता तो मुझे कोई रेस्क्यू तो कर लेता ना। अगर कोई आया होता तो मैं रेस्क्यू करके कैंप आ जाती, मैं क्यों नहीं आई 4 बजे तक? जिन लोगों को मैंने फोन किया उनका एक भी आदमी आया होता तो मुझे तो निकाल ही लेता, मैं कैसे फंसी रही। आप कितने घंटे वहाँ पे आपने लोगों की मदद की और क्या? 5 बजे से अगले दिन 4 बजे तक, 23 घंटा? 12 घंटे। अच्छा, शाम को 5 बजे से सुबह 5 AM से दोपहर के 5 बजे तक। 5 बजे तक। अब ये कुछ आपको समझ में आया कि ये घटना कैसे हुई, कैसे ये पूरी मतलब एक भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई? यार एक शहर की पर एरिया कैपिटा होती है, कितने बंदे एक शहर में अकोमोडेट कर सकते हो, और ये प्रशासन पे नंबर हमेशा होता है। अपने को पता है अपने घर में 5 BHK 40 से बंदे अपन ऊपर नहीं घुसा सकते, तो अपन 40 की जगह 70 घुसा लो, हो गई भगदड़। यही स्थिति यहाँ की है। सबको सब पता है, दिख रहा है, पर सबको लग रहा है कि चलो मेला हो जाए खत्म, मर जो थोड़े बहुत मर जाएंगे मर जाएंगे। आप जैसे बता रही हैं कि आपने लोगों को फ़ोन किया, लेकिन जो मिलिक से जुड़े तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे डीआईजी हो, एसएसपी हो, सब इससे इनकार कर रहे हैं, सब मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कम से कम जो संगम त्रिवेणी नोश पर हुआ, उसका तो एक आंकड़ा बता दिया गया कि 30 लोगों की मौत हुई, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी। एक्चुअली एक बात ये आप सोचो और समझो, त्रिवेणी का कोई भी वीडियो नहीं आया। वीडियो सिर्फ वो आई जो न्यूज़ ने बाद में बनाए, जब हो चुका था,
क्योंकि बीच में कोई था ही नहीं भगदड़ के जो लोगों की मदद करे। न्यूज़ तब पहुंची जब वहां सब खत्म हो चुका था, आपने खत्म होने के सारे वीडियो चलाए। झूसी में तो मैं बीच में थी, मैंने देखा अपनी आंखों से। किसी भी न्यूज़ ने, किसी भी अधिकारी ने क्या अपनी आंखों से भगदड़ देखा? मैंने तो मेरे सामने देखा है सब कुछ। इसीलिए मेरा ट्रॉमा इतना बड़ा है कि मैं ना भूल पा रही हूँ, ना निकाल पा रही हूँ, ना सोच पा रही हूँ, ना सो पा रही हूँ, ना मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब मैं बिल्कुल, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद मैं भी अगर वहां मर गई होती तो ठीक रहता, क्योंकि ये सब जो तमाशा सा चल रहा है ना, कि लोग सच को, सच छुपा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, मुझसे ही झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं सह पा रही, मेरा दिल ना, मैं वहां बचाने के बाद अगर मैं मर जाती तो मेरे को ज्यादा खुशी होती। मेरे को ये सारा तमाशा, मेरे को नहीं, मेरे को और ज्यादा तकलीफ दे रहा है कि एक तो मैंने इतना किया, उसके बाद ये सारा तमाशा करना, ये सही नहीं है। तान्या, आपके साथ आपके टीम के लोग थे, उनकी भी जान बचाना आपके लिए एक चुनौती थी। और दूसरी चीज़ ये कि जब बार-बार आप ज़िक्र कर रही हैं कि मैं भी मर गई होती, आपने उस मंज़र को देखा और आपने तमाम चीज़ों को अनुभव किया। आपने उस घुटन को भी देखा होगा, हम उस खुद घुटे थे यार। लोग उसके बारे में पढ़ते हैं कि आदमी की साँस फूलने से मौत हो रही है। आपने उसको अपनी आँखों से देखा, महसूस, आपको भी घुटन हुई होगी उस भीड़ में। नहीं भूल पाऊंगी यार, नहीं भूल पाऊंगी। कई बहुत साल लगेंगे भूलने में। ऊपर से मेरे टीम का बच्चा अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती, इनके घर वाले मेरे ऊपर केस कर देते। मेरे ऊपर तो बहुत आफत थी। आज मैं अगर आपको ये भी बताऊं मैंने किसको फोन किया और वो नहीं आया, वो लोग मेरे ऊपर प्रेशर बना देंगे। मतलब यार पता नहीं दुनिया कहाँ जा रही है। अपनी इमेज बताने के चक्कर में हर आदमी ह्यूमैनिटी से बहुत दूर जाता जा रहा है। तान्या, आपने इतने लोगों की जान बचाई, उसका कोई सीमित आंकड़ा नहीं है, आप जैसे बता रही हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि जब आप ये सब कर रही होंगी, अब जब सब लोग जान गए हैं, आपका परिवार भी है, वो भी आपके लिए चिंतित होगा। उससे आपकी बात हुई, उसने कुछ कहा, क्या समझाया आपको, आपने क्या उनसे बोला? यार मेरी अभी किसी से बात नहीं हुई है, क्योंकि वही बात है ना यार, लड़कियों पे पेरेंट्स का भी बहुत प्रेशर रहता है। मुझे नहीं, कोई ये थोड़ी कहेगा कि अच्छा हुआ मरने चली गई। सब ये कहेंगे कि ये छोड़ दो, इन्फ्लुएंसर बनना, ट्रैवल मत बताओ लोगों को, हमारे धर्म के बारे में मत बनाओ वीडियो। इस देश में कुछ नहीं हो सकता, आप अच्छा करने निकलोगे आपके साथ गलत ही होता है। और अल्टीमेटली मेरी सेफ्टी तो खत्म ही हो गई ना। आप पुलिस से लड़ाई कर लो, पुलिस आएगी नहीं, अब हो गई सेफ्टी खत्म। आप आ जाओगे, कौन आएगा? मर गई मैं जिस दिन, उस दिन कैंडल मार्च निकालोगे, 4 दिन भूल जाओगे। इससे ज्यादा कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। अपनी मदद आपको एट द एंड ऑफ द डे खुद ही करनी पड़ती है। मैं 4 बंदे लेके नहीं चलूं, मर जाऊं, कोई नहीं आएगा। अन्ना, जब आप संवेदनहीनता की बात करेंगी तो कई लोग कैंडल मार्च भी नहीं निकालेंगे। ऐसे-ऐसे लोग भी इस देश में हैं, इस दुनिया में हैं। जब आपने खुद देखा कि लोग आपकी मदद करने तक नहीं आए, तो ऐसे लोगों से क्या ही उम्मीद करेगा समाज? नहीं पता यार, फिर भी मेरे को मीडिया से बहुत ज़्यादा सहानुभूति है। जो आप आए या जो भी आए, एटलीस्ट ये पूछने तो आए कि मैं ठीक हूँ या नहीं। अन्या, जैसे आपने बताया कि आप तमाम जो ज़िम्मेदार लोग हैं, आपने उनसे बात करने की कोशिश की। अब उनका दबाव भी बहुत आपके ऊपर आ रहा होगा और जिस बात से आप विचलित हैं, अब आपको यहाँ से जाना भी होगा, कुछ भी हो सकता है। किस प्रकार का, मतलब लोग आपको एक दबाव आ रहा है, कैसे लोग अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं आपसे? आई कांट कमेंट ऑन दिस, आई एम सॉरी। जो है चलो, ये तो भारत में सालों से होता आया है। महात्मा गांधी पे भी प्रेशर था, सब पे ही होता है। कोई जीत जाते लड़ाई, कोई हार जाते। लंबी लड़ाई है और गलत लड़ाई में घुस गई हूँ मैं, क्योंकि इस देश में सेल्फिश होना आई थिंक ज़्यादा बेटर है। अब आपको कितनी बड़ी चुनौती लगती है आगे के लिए, मतलब जो आपने किया, मतलब हम लोग पढ़ते थे, आपने पढ़ा होगा कि ईश्वर किसी न किसी रूप में आता है। शायद आपने उन तमाम लोगों की जो जानें बचाई, उनके लिए आप ईश्वर का किसी रूप बनकर ही हैं। यार अब प्रयाग के लोग या वो लोग जिनकी जान बचाई ना, बस उन्हीं के भरोसे कटेगी ज़िंदगी। क्योंकि प्रशासन तो मुझे पता है अब, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो चुका है मुझसे ना, उनके हिसाब से छुपा लेना चाहिए था मुझे। पर ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे गिव अप करना आता ही नहीं है। ना तब किया था मैंने भीड़ में, ना अब किया है। जो सच है वो बाहर आना चाहिए, लोगों की मदद। अभी भी यार कोई मुझे पैसे दे रहा है क्या? मुझे मुआवजा मिल रहा है? कुछ क्या मिल रहा है? ये न्यूज़ में आकर क्या मिलेगा?
उल्टा उल्टी सीधी बातें चलेंगी, या मैं मतलब फैन फॉलोइंग के लिए कर रही हूँ, कोई फैन फॉलोइंग मिलेगी इससे? मैं कोई मतलब कोई चीप कंट्रोवर्सी कर रहे हैं हम यहाँ? हम सिर्फ इतना कह रहे हैं यार, लोगों की मदद करो, इट इज़ एज सिंपल। अभी भी कह रही हूँ, मीडिया में पावर है, इकट्ठे हो, प्रशासन से बोलो भाई जो लोग मरे उन्हें उनके पैसे दो, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। और आने वाले लोग जो आ रहे हैं वो आके मरे नहीं यार, सब यहाँ आ जाए वीआईपी घाट पे, ये खाली है, सबके लिए फ्री है, ओपन फॉर ऑल है, यही मैंने लिखा है, ओपन फॉर ऑल। कम यहाँ ना हो, त्रिवेणी का भूत उतारो अपने मुंह से। ये त्रिवेणी का ही पानी है, मैप चेक करोगे, नोज से यहीं आ रहा है पानी, यहाँ ना हो, बढ़िया जाओ। तो जिस चीज़ का आप जिक्र कर रही हैं तान्या कि लोगों को मुआवजा मिले, मतलब आप चाहती हैं कि आप ये जो आपने रिपोर्ट किया, एक तो आप लोगों की जान बचाना चाहते हैं, दूसरा आपका ये कहना है कि जैसे प्रशासन ने बताया कि संगम नोच पे 30 लोगों की मौत हुई, तो उनको तो एक लिखित मुआवजा मिल जाए, लेकिन जो वहाँ पे जो जिनकी जिनकी मौत हुई उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। कुछ नहीं मिलेगा, जो लोग खो गए वो खो गए, क्या फर्क पड़ रहा है किसी को? उन जब तक किसी के खुद के परिवार का कोई मरेगा या खोएगा नहीं ना, तब तक किसी को कुछ समझ नहीं आएगी। क्योंकि वही बात है ना, अपने परिवार की तो कीमत है, किसी और के परिवार की कीमत है ही नहीं। मेरी ही कीमत नहीं है। अपनी बेटी की कीमत होगी, अपनी बहन की होगी, पर अगर कल को मेरे ऊपर कोई अटैक हो या मैं मर जाऊं, क्या कीमत है? ठीक है, जो है वो है, इसी को भारत देश कहते हैं। आगे आपके लिए और मुश्किलें ही होंगी। सब मुश्किल ही है, पर कोई बात नहीं। जिनके भगवान हुए उनका कोई ना भी हुआ तो क्या किया, डन। ये थी तान्या मित्तल, बहुत भावुक है, उस पूरी घटना की आई विटनेस रही हैं, और उन्होंने देखिए साफ तौर पे कैसे बताया कि प्रशासन से लेकर तमाम लोगों को इन्होंने फ़ोन किया, किसी ने इनकी सहायता नहीं की, और कितनी लाशें कितने वहाँ दफन हो गई, कैसे बच्चे चीख रहे थे, महिलाएं चीख रही थी, और कैसे इन्होंने लोगों की मदद की। वाकई अब इनको सलाम है कि इन्होंने जो काम किया वो वाकई मानवता की एक सच्ची मिसाल है। प्रयागराज के महाकुंभ नगर से अपने सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, NDTV इंडिया।